चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे जेनेटिक्स डिसऑर्डर का लास्ट लेक्चर आज होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या क्या पढ़ा है ना। मैं बार बार आपको ये रिवाइज इसलिए कराती रहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो एक और बात, आप का ये जेनेटिक डिसऑर्डर का लास्ट लेक्चर है, तो आप जिस भी वीडियो पे जिस भी टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो वो आप मुझे बता देना, मैं उस टॉपिक पे अब नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया था, दो तरह के होते हैं, मेंडेलियन एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन में हमने 6 टाइप पढ़े थे, जो कि हैं आपके कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और लास्ट था सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके सिलेबस में नहीं था तो मैंने उसका डिस्कशन नहीं किया था, है ना। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में वर्णांधता कहते हैं और बाकी सबका नाम तो सेम है। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया को भी दात्र कोशिका अरक्तता कहते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा कि दूसरा जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है ना, वो होता है आपका दो तरह का, एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। यानी अगर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है तो हम उसे कहते थे एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती थी या कमी हो जाती थी तो हम उसे कहते थे असुगुणिता। अधिकता होती थी तो कहते थे त्रिसूत्रता, कमी होती थी तो कहते थे नल्ली सोमी। अच्छा, इसका एक और नाम है, अब मुझे एक और नाम भी आपको बता देना चाहिए इसका, वो मैं आपको बता देती हूँ। नल्ली सोमी का एक और नाम होता है जो कि है मोनोसोमी। मोनोसोमी, ठीक है। मोनोसोमी को हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं द्विन्यून सूत्री। ठीक है, द्विन्यून सूत्री। तो ये भी एक और नाम, आप एक्स्ट्रा नाम याद रखोगे इसका। नल्ली सोमी को मोनोसोमी या द्विनून सूत्री भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आज हम यही पढ़ने वाले हैं, आपकी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को ही पढ़ने वाले हैं। ट्राइसोमी का आपके 2 एग्जाम्पल हैं, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। नल्ली सोमी का एक ही एग्जाम्पल है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, एक और बात मैंने आपको बताई थी, ये जो आपके कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया हैं, ये दोनों क्या थे, ये दोनों थे आपके सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड, है ना। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर थे ये, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, यानी कि लिंग गुणसूत्र संलग्न, लिंग गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी विकार थे ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था टोटल आपके अंदर 22 पेयर गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं कायिक गुणसूत्र, यानी कि अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और जो आपका 23वां पेयर होता है वो होता है आपका लिंग गुणसूत्र, यानी कि आपका सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये सारे जो थे, ये सारे थे आपके ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि यहां पे मैं लिख दे रही हूं अलिंग गुणसूत्र संलग्न अप्रभावी विकार। ठीक है, तो इतनी बातें हमने पहले भी देख ली थी कि कुछ क्रोमोसोम आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कुछ क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपके ऑटोसोम्स होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में 2 आपका सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ा आपका विकार था और बाकी के 4 कैसे थे, अलिंग संलग्न गुणसूत्र वाले विकार थे, यानी कि ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर थे। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स क्रोमोसोम पे आने वाला विकार था। सेक्स में भी कौन सा क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम। और जो आपका सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया आपका क्रोमोसोम नंबर 11 पे आने वाला विकार था। थैलासीमिया क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 दोनों पे आ सकता था। फिनाइलकीटोनुरिया की हमने ज़्यादा बात नहीं की थी, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आप पे प्रेशर नहीं डालना चाहती। और सिस्टिक फाइब्रोसिस तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बस आप इसके लिए इतना ही याद रखो, वो काफ़ी है। अब बात करते हैं क्रोमोसोमल की। मेंडेलियन क्या था, किसी एक जीन में आने वाले विकार था, लेकिन जो आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ना, क्रोमोसोमल पूरे के पूरे क्रोमोसोम में आने वाला विकार है। ठीक है, तो इसमें भी सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे आने वाला विकार या फिर ऑटोसोम पे आने वाला विकार, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपका एक्चुअली जो ये डाउन सिंड्रोम है वही आपका ऑटोसोम वाला विकार है,
ऑटोसोम के क्रोमोसोम पे आएगा, यानी कि 22 में से किसी एक क्रोमोसोम पे आएगा। बाकी जो आपका क्लाइनेफेल्टर और टंडर सिंड्रोम है वो वापस से सेक्स लिंक या एक्स लिंक्ड आप इसे कहोगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपके लिए लिख देती हूँ, टर्नर सिंड्रोम और जो आपका क्लाइनेफिल्टर है, ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड, या इसे आप सेक्स लिंक भी कह सकते हो। सेक्स क्रोमोसोम में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो ये एक्स क्रोमोसोम पे से रिलेटेड है। ठीक है, जबकि आपका डाउन सिंड्रोम जो है वो ऑटोसोम से रिलेटेड है। ऑटोसोम, यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दी है, अलिंग गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी विकार। ठीक है, यहाँ पे अप्रभावी शब्द का आप इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि यहाँ जीन की बात नहीं कर रहे हैं। अप्रभावी शब्द वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ जीन की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ जीन की बात नहीं हो रही है, पूरे पूरे गुणसूत्र की बात हो रही है, पूरे क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो हमें आज एक एक करके यही तीनों पढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपके लिए लिख देती हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम पढ़ने वाले हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जो कि आपका होगा ऑटोसोम से रिलेटेड, यानी कि कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र से रिलेटेड, अलिंग गुणसूत्र के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो आपका है वो है आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इसका मैं हिंदी भी लिख दी हूँ। ठीक है, डोंट वरी, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, देखो, जो आपका क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे, यानी कि ये आपके लिंग सहलग्न होंगे, लिंग सहलग्न। ठीक है, गुणसूत्र पे होंगे, गुणसूत्र पे आने वाले विकार हैं। कैसे, इन तीनों के बारे में आज के लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज का लेक्चर आपके जेनेटिक डिसऑर्डर का लास्ट लेक्चर है ना। चलो देखो, स्टार्ट करते हैं आपके डाउन सिंड्रोम से, जो कि आपका पहला सिंड्रोम है। ये क्या है, मैंने कहा था कि टोटल एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 22 प्लस XX होता है, या फिर क्या होते हैं, 22 प्लस XY होते हैं, 22 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। ये किस में है, ये मेल में होता है, और ये किस में होता है, ये फीमेल में होता है। ठीक है, तो मैं अगर कहूँ कि इन XY और XX में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, इन 22 में से एक क्रोमोसोम जो कि है आपका 21st क्रोमोसोम यानी 21वां गुणसूत्र, उसका देखो होता क्या चाहिए था, ऐसे एक पेयर कॉपी होना चाहिए था 21वें गुणसूत्र की, एक पेयर होना चाहिए था उसको, लेकिन इसमें एक अधिक और आ जाए, एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाए। मैंने आपको ये बातें बता रखी हूँ मैं कि जो भी गुणसूत्र होते हैं वो पेयर में मिलते हैं, यानी कि दो के जोड़े में मिलते हैं। अगर जोड़े के अलावा एक एक्स्ट्रा आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं कि एडिशनल कॉपी के आ जाना, यानी कि एक अतिरिक्त प्रतिलिपि बन जाना उसका। प्रतिलिपि मतलब एक एक्स्ट्रा आ गया वो। ठीक है, तो 21वें क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी आ गई, यानी कि 21वें गुणसूत्र की प्रतिलिपि हो गई। तो पहले हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम थे, 22 दूना 44, 45, 46, टोटल 46 क्रोमोसोम थे। ठीक है, हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, तो बताओ कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 46 प्लस 1 बराबर 46 क्रोमोसोम हमारे पास सॉरी 47 क्रोमोसोम हमारे पास आ जाएंगे, क्रोमोसोम, यानी कि 47 गुणसूत्र आ जाएंगे। बिना गलती किए मेरा काम होता ही नहीं है। देखो 47 गुणसूत्र आ जाएंगे, है ना। एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, कौन से क्रोमोसोम की, 21वें क्रोमोसोम की एक कॉपी एक्स्ट्रा आ गई है, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। इसी को हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। इसमें बस इतना सा विकार है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन गया है, कौन सा, 21वां क्रोमोसोम। और मैंने कहा था एक्स्ट्रा बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ट्राइसोमी, यानी कि त्रिसूत्रता। ठीक है, तो आप कहोगे यहाँ पे 21वें गुणसूत्र की क्या है, त्रिसूत्रता है, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब इसमें होता क्या क्या है वो भी चीजें हम देख लेते हैं। देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें पहला लक्षण तो ये है
कि जो भी व्यक्ति इससे ग्रसित होगा उसका स्मॉल राउंड हेड होगा, जो भी बच्चा इससे ग्रसित होगा उसका गोल सा चांद सा चेहरा होगा, ठीक है, चांद सा रोशन चेहरा होगा उसका, गोल गोल सा, ठीक है। अब इस चांद से रोशन में चेहरे में थोड़ा सा दाग तो होगा ही, उसका मुंह थोड़ा सा क्या होता है, खुला रहता है, ठीक है। चांद सा रोशन चेहरा है उसका, और उसका क्या है, उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, और जीभ उसकी बाहर की तरफ है, और जीभ में कुछ ना कुछ लाइन है। तो इमेजिन करो एक कोई ऐसा बच्चा है जिसका गोल सा चेहरा है और उसकी जीभ क्या है, बाहर है, और जीभ में कई सारी क्या है, लाइन है, ठीक है। इस तरह से याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी हाइट भी क्या है, छोटी सी है, छोटा सा बच्चा है बेचारा, हाइट क्या है उसकी, छोटी सी है। और इसका जो हथेली है ना, हथेली साइज तो छोटा है लेकिन इसका हथेली क्या है, बड़ा है, और हथेलों पे बहुत सारी रेखाएं प्रेजेंट है, बहुत सारी लाइन प्रेजेंट है, जितनी होनी चाहिए उससे अधिक प्रेजेंट है, ठीक है। उसी को कहते हैं पाम क्रीज। पाम क्रीज मतलब हथेलियों पे बहुत सारी रेखाएं, ठीक है। इसका हथेली चौड़ी है और बहुत सारी रेखाएं उसके ऊपर हैं। तो चांद सा रोशन चेहरा है, मुंह खुला हुआ है, जीभ बाहर की तरफ है, और छोटा है ये कद में। और जाहिर सी बात है, कोई भी आपका जेनेटिक डिसऑर्डर हो उसमें शारीरिक मानसिक ये सब विकार आते ही हैं। उसका शारीरिक डेवलपमेंट या मानसिक डेवलपमेंट रुक जाता है, यानी अच्छे तरह से वो विकसित नहीं हो पाते। साइकोमोटर मतलब मन प्रेरक, ये भी आपके साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी सोचने समझने की क्षमता या शारीरिक क्षमताएं ये सब क्या होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं ऐसे बच्चों में जिनमें ये डिसऑर्डर है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों में होता है, किसी किसी में जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, ये बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। तो ये सारी बातें थी आपके डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड। अब हम दूसरा सिंड्रोम पढ़ते हैं जो कि है आपका क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है, इसको हिंदी में भी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम ही कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। मैंने कहा था ये आपके एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, यानी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो वापस से देखो, ये कोशिका थी, कोशिका के अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम थे, या फिर 22 प्लस XY क्रोमोसोम थे। तो इसमें ये काम नहीं करता है, ठीक है। XX वाले में, फीमेल में ये काम नहीं करता है। याद रखना, क्लाइनेफिल्टर वाले मेनली क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, वो फीमेल नहीं होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होते हैं, पुरुष जैसे उनमें लक्षण होते हैं, पूरे पुरुष के लक्षण नहीं होंगे पर पुरुष जैसे लक्षण होते हैं, मेल की तरह उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। होना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। एक एक्स क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, यानी कि उसका क्या दिखेगा, 22 प्लस XXY, ऐसा कुछ उसमें नजर आएगा। तो गिनो टोटल कितने होगा, ये 22 हमेशा पेयर गिनना है ना, पेयर मतलब डबल गिनना आप, ठीक है। तो 22, अच्छा मुझे यहाँ पे 44 लिखना चाहिए तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, 44 प्लस XXY, ठीक है। अब इसे पेयर गिनने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे भी लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे अच्छे से। ये एक्चुअली 22 पेयर है, यानी कि आप 44 इसको रखो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 44 प्लस XX, 44 प्लस XY, ठीक है। पेयर में लिखने थी तो मुझे ये भी पेयर में नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए मैंने करेक्ट किया। चलो देखो, 44 प्लस XY, ठीक है, यानी कि टोटल कितने क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 46, लेकिन कितने हो गए, 44 प्लस 45, 46, 47, यानी इसमें भी कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। 46 क्रोमोसोम आ गए इसमें भी, हमें तो ऐसा नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी, 46 47 एक क्रोमोसोम मैं मिस ही कर दे रही हूँ, 46 होने चाहिए थे, 46 होने चाहिए थे, लेकिन 44 प्लस 46 45 46 47, यानी कि 47 क्रोमोसोम आ गए, है ना। मैं वापस से लिख दे रही हूँ, 47 क्रोमोसोम आ गए, 47 गुणसूत्र आ गए, ठीक है। 47 गुणसूत्र क्या हो गए, इसमें बन गए। ऐसा होना नहीं चाहिए था, किस वजह से हुआ है, एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि बनने से, यानी कि एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम के बनने से क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम हुआ है, ठीक है। अब इसमें लक्षण क्या क्या है, क्या होगा, तो आपने ट्रांसजेंडर को तो जानते हो गए, ट्रांसजेंडर है ना, ट्रांसजेंडर, ठीक है, जिसे हिंदी में आप किन्नर कहते हो, ठीक है, या फिर इसे परलैंगिक व्यक्ति भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है आपके, जनरली ये कई वजह से भी हो सकते हैं, उसकी एक वजह है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ट्रांसजेंडर बनने की एक वजह क्या है आपकी, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, यानी वो इस तरह के जेनेटिक विकार से ग्रसित हैं, इस तरह के आनुवांशिक विकार से वो ग्रसित हैं,
ठीक है, कई विकार से ग्रसित हो सकते हैं, उनमें से एक विकार है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यानी कि क्लाइनफेल्टर विकार। ठीक है, अच्छा, इसमें होता क्या है, ये साधारणतः पुरुष की तरह होंगे, मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे। ये इंडिविजुअल क्या होते हैं, इंडिविजुअल इज ओवरऑल हैविंग मैस्कुलाइन डेवलपमेंट, यानी ये व्यक्ति पुरुष प्रधान होते हैं, पुरुष की तरह होते हैं। बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है, क्या, गायनेकोमेस्ट्रिया, मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी कि उनके अंदर सब कुछ पुरुष जैसा होगा, लेकिन उनका जो ब्रेस्ट होगा, उनका जो स्तन होंगे, उसकी वृद्धि हो जाती है, स्त्री की तरह पुरुष के वक्ष का वर्धन हो जाता है। ठीक है, और बाकी उनका पूरा शरीर कैसा होता है, आदमियों की तरह होता है। लेकिन एक और बात, ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि बांझ होते हैं, यानी कि अपनी संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, अपनी ऑफस्प्रिंग नहीं बना सकते। ठीक है, ये 3 बातें आपको इसमें याद रखनी है। वो आदमी कैसा होगा, एकदम आदमी की तरह होगा, लेकिन उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा और वो स्टेराइल होगा, यानी कि बांझ होगा। ठीक है, इतनी बातें हैं आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में। ओके, अब लास्ट सिंड्रोम हम पढ़ लेते हैं, जो कि है आपका टर्नर सिंड्रोम। देखो इधर, टर्नर सिंड्रोम की मैं बात करूं तो हिंदी में भी इसे टर्नर सिंड्रोम ही कहते हैं, मैं लिखना भूल गई, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम भी कहते हैं इसको हिंदी में। वापस से कोशिका बना लेते हैं, कोशिका में 44 प्लस XX होना चाहिए था, या 44 प्लस XY होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इस कंडीशन में ये आपका पुरुष प्रधान नहीं होता है, महिला प्रधान होती है। ये क्या होती है, महिला होती है। एक्चुअल में टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, महिलाओं में होता है, पुरुषों में नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हमेशा हमेशा वोमेन में होगा। ये आपकी वोमेन की डिसऑर्डर है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके मेल का डिसऑर्डर था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, होना था दो एक्स क्रोमोसोम, लेकिन क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स 0। इसको ओ मत पढ़ लेना, ये ओ नहीं है, ये 0 है ना, कई लोग इसे ओ पढ़ लेते हैं। तो 44 प्लस एक्स 0, ये क्या है, एब्सेंस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो गई है। और जल्दी से बताओ, कमी को हम क्या कहते हैं, कमी को हम कहते हैं नल्ली सोमी। नल्ली सोमी यानी शून्य सूत्रता, शून्य सूत्रता। ठीक है, मैं यहाँ पे बताना भूल गई आपको, इसमें भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी एक अधिक था, तो इसे आप ट्राइसोमी कहोगे, यानी कि त्रिसूत्रता कहोगे। मैं कितनी गलतियां करती हूँ, त्रिसूत्रता। ठीक है, ट्राइसोमी से आप कहोगे। तो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम आपका ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, जबकि आपका टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है, नल्लीसोमी यानी शून्य सूत्रता, यानी कि ये डबल नहीं है, सिंगल है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, 0 है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टर्नर सिंड्रोम है। तो गिनो कितने क्रोमोसोम, 44 प्लस 1 45 क्रोमोसोम। इसमें होना चाहिए था 46, लेकिन कितना क्रोमोसोम है, 45 क्रोमोसोम है, 45 गुणसूत्र है। ठीक है, एक क्रोमोसोम की यहाँ पे कमी हो गई। ऐसे में क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये क्या है, फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल क्या होगी, बांझ होंगी, यानी कि उसका उसमें जो भी ओवरी है, उसका जो अंडाशय है, वो अच्छी तरह से विकसित नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्या है, इसीलिए वो बांझ औरत है, यानी कि वो अपनी संतान नहीं उत्पन्न कर सकती। ओके, दूसरा, लैक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव। इसका मतलब क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, ठीक है, फीमेल का हिप्स एनलार्ज होना, उसके अंदर बेबी बनना, ये सब क्या है, उसकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लक्षण है। ठीक है, बेबी बनने के लिए जो भी चीज़ें उसकी बॉडी में नेसेसरी हैं, वो सब कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो उस औरत के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, हो सकता है उसका ब्रेस्ट डेवलप ना करे, उसके स्तन विकसित ना हो। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें इस फीमेल में पाई जाएंगी। तो ये आपके तीनों थे जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यही तीनों डिसऑर्डर थे। डाउन सिंड्रोम, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, देखो ये तीनों थे आपके, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वें क्रोमोसोम की अधिकता हो गई है, एक क्रोमोसोम अधिक हो गया 21वां नंबर का, और ये आपका ऑटोसोम था। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसमें क्या है, इसमें आपका सेक्स क्रोमोसोम की एक अधिकता हो जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम की अधिकता होती है, और ये क्या होते हैं, मेनली मेल होते हैं, पुरुष प्रधान होते हैं। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम क्या होती है, मेनली फीमेल होती है ये, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाती है, और इसमें क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका पूरा जेनेटिक डिसऑर्डर ख़त्म होता है। मैंने आपको मेंडेलियन और आपका क्रोमोसोमल दोनों तरह का डिसऑर्डर कवर करा दिया। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी कवर करवाए थे, ठीक है। मैंने 1-2 क्वेश्चन आपको कराए थे कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड और हीमोफीलिया से रिलेटेड, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो आप मुझे बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।